कांग्रेस से राजू जी आपका रुख करना चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है, बम्पर वोटिंग किस तरफ इशारा कर रही है? कांग्रेस कितनी आशावादी है? इस मतदान की जो वोटिंग परसेंटेज इतना ज्यादा आया है, क्या लग रहा है, सत्ता बदलाव की आहट है या फिर बरकरार की आहट है? सत्ता बरकरार रहेगी छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में सत्ता का बदलाव होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसका पहला कारण यह है छत्तीसगढ़ का, कि छत्तीसगढ़ का जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ में काम किया है, योजनाएं लेके आए, घर घर तक योजनाएं लेके गए, जो जो वादे किए थे हमने सत्ता पे आने के पहले, वो सभी वादों को हमने पूरा कर दिया और उस तरीके का व्यवहार हमने कर दिया। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ की जो बात है, ये जो मतदाता जो 70% के ऊपर का जो मतदान उधर हुआ है, ये पूरी तरह से थंपिंग वोटिंग है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कांग्रेस को थंपिंग वोटिंग से ही हम जीत के आए थे। और उसके बाद अगर पूरे देश में अगर आप देखते हो, तो जो एक नाराजगी का माहौल जो केंद्र सरकार के खिलाफ है, जो आदरणीय पंतप्रधान जी के खिलाफ है, उनकी पूरी योजनाएं पूरे देश में फेल हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी का मामला है। तो इसीलिए कोई एक आशावादी किरण भी किसके पास है नहीं कि जो भाजपा और मोदी जी के हिस्से में वोटिंग कर सके। तो छत्तीसगढ़ का तो जो बम्पर वोटिंग है, वो वोटिंग थंपिंग मेजोरिटी हमको दे देगा। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत ही खराब है, और वो खराब हालत उन्होंने अपने बर्ताव से भी दिखा दी कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री और एमपी को पूरे चुनाव के इसमें उतारा उन्होंने। उससे ये साफ जाहिर होता है कि उनकी हालत खराब हो चुकी है। रही बात उनके इंटरनल पॉलिटिक्स की, तो सभी ने, आपने और हमने सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी किस तरीके से जो प्रेजेंट सीएम शिवराज सिंह चौहान है, जिनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उनके खिलाफ किस तरीके का बर्ताव सभी के सामने कर रहे थे। तो उससे एक मैसेज मतदाताओं को मिलता है कि जो इंसान जिसके पीछे भी कुछ लोग हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि बहुत टाइम से वहां मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो सब पूरे लोग नाराज है, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता आने के बाद भी उनका कोई महत्व रहने वाला नहीं है। तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के अंदर और एंटी इनकम्बेंसी जनता के पास, ये दोनों जो मुद्दे हैं, इस दोनों मुद्दों का फटका भाजपा को बहुत बुरी तरह से गिरने वाला है। और जो लास्ट टाइम हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, जो कांग्रेस को सत्ता मिलने के बावजूद भी भाजपा ने जो एक गंदी राजनीति का प्रयोग करते हुए, पैसों का प्रयोग करते हुए, भ्रष्टाचार का प्रयोग करते हुए जो सरकार तोड़ी और सत्ता में आ गए, तो उसका भी गुस्सा मतदाताओं के पास है कि इन्होंने जिस तरीके से सत्ता हासिल कर ली। क्योंकि हमारे देश का जो मतदाता है, उसको छल कपट, जो भाजपा का डीएनए में छल और कपट है, और छल कपट से कभी भी भारतीय जनता को कभी भी उसके प्रति आदर या ममता नहीं दिखती है। तो उस छल और कपट के खिलाफ, और पूरे देश का जो माहौल है, जो मैंने पहले भी कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर के अत्याचार, और खाली जो वादे भ्रष्टाचार के और जो घोषणाओं जो भाजपा ने की है, उस घोषणाओं का असर आखिर तक होता हुआ किधर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है राजू जी, आपके आरोपों का जवाब मैं